कि मफाद तो सियासत के अंदर सबका ही होता है, चाहे वो मेरा हो या उनका हो या आपका हो, हर कोई मफाद पे ही चलता है। और सियासी मफाद होना, एम्बिशन होना अच्छी चीज़ भी है, बट उन्होंने जो मेहनत की है उसका, उनकी मेहनत के ऊपर हमें ये ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए दैट ही इज़ वर्कड हार्ड फॉर इट। सियासी तौर पे हमें एक यंगस्टर एक्टिव नज़र आया, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स आप उसको अप्रिशिएट ना करें, मैं समझता हूँ ये नाजायज़ है। उन्होंने एफर्ट की, लेकिन आई थिंक रिजल्ट तो सबको पता। अभी ये देखें, नया ड्रामा शुरू हो गया है कि जी वो कमेटी बन रही है और कमेटी के अंदर प्लान बन रहा है और प्लान के अंदर सब डिस्कस करेंगे। पहले मुखालफत हो जाएगी, फिर इतफाक हो जाएगा कि जज कौन बनेगा। सबको पता है किसने जज बनना है, ठीक है। अब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? दो तीन दिन ज़ाया करने की क्या जरूरत है? पीपल आर फेड अप, लोग तंग आ गए हैं सियासत से, लोगों को पता है। हमें वक्त से पहले, आज से पहले पता है। तो भाई जब आपको पता है तो एक एक्टिंग, ड्रामा, तमाशा, सिचुएशन, डेमोक्रेसी, ओ भाई यहाँ सबका माजी सब जानते हैं। कौम तो बहुत जानती है, जिनका माजी नहीं जानती थी वो है पीटीआई के ये बिकाऊ माल भगौड़े जो बाइकआउट करके भाग गए, जो इमरान खान की पार्टी और इमरान खान को बेच रहे हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो लोग इमरान खान से प्यार करते हैं वो इनसे पूछे। देखिए ना, 18 अक्टूबर को इन्होंने मुल्क की एहतजाज किया, खुद एक बंदा नहीं बाहर निकला। कल आपने उमर अयूब साहब की तकरीर के अंदर सच आप दिल पे हाथ रख के बताए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, दिमाग कुछ और था, शक्ल का एक्सप्रेशन कुछ और था, जबान कुछ और थी। जबकि गौहर साहब इस पे शेर भी है ना कि डिबेट चेहरा वेख शाकिर हालात ना पूछ, वो तो ये वाला हिसाब था। लेकिन आपने कहा कि सबको पता है। मुझे बताएं कि याया अफरीदी हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, क्यों मुनीब अख्तर साहब तो डाउट में चले गए ना, 3 मोस्ट सीनियर में। देखिए फरमा साहब, पता तो आपको भी है, ऐसा नहीं कि आपको भी नहीं पता, लेकिन आप मेरे मुंह से करवाएं। पर आप कह सकते हैं, मैं कह नहीं सकती ना। देखिए मैं भी अदालतों की इज्जत करता हूँ, ना उससे आगे कुछ करता हूँ, ना उससे पीछे, ना उससे दाएं, ना उससे बाएं, बस इज्जत करता हूँ। चले मुझे फैसल बावड़ा साहब ये बताएं कि इसका क्रेडिट मैं किसको दूं, इस 26वीं आईनी तरमीम का? हुकूमत को दूं जिसको आपने इनकम्पिटेंट बोला था, बिलावल भुट्टो सरकारी को दूं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मौलाना फजल रहमान साहब को दूं कि जो हमेशा यही कहते रहे कि नहीं करते, फिर कह दिया कर लेते हैं, या फिर मैं आपको दूं? इसका क्रेडिट का नाम है सिकंदर। इसको आप सजना भी कह सकते हैं, आप इसको बाप कबाब भी कह सकते हैं, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट। आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट समझता हूँ, मैंने तो बता दिया। आप समझते हैं कि मैंने एक ट्वीट किया था। प्लीज नहीं, देखिए मैं तो फरवा साहब, आप डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं तो कुछ नहीं ऐसा कह रहा। जो मैं कह रहा हूँ आप बहुत गौर से समझ रही हैं, और आवाम आपसे ज़्यादा तेज और मुझसे ज़्यादा तेज समझ रही है। मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी का। मैं ढकी जो बहने का बाप का बाप अब कई सालों तक इस मुल्क में नहीं बनेगा। ठीक, जब आप दीवार से लगाएंगे हमें, तो हम छत से लगा देंगे आपको। सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। तो मुझे फिर ये बताएं कि अब इस तरमीम के बाद जो दीगर तरमीम आने वाली है मिलिट्री कोड्स की, जिसकी तरफ आपने इशारा भी कर दिया है, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल तारीख में चला गया? मैं तो आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि कानूनी और दुनियावी तौर पे उनको फंसा दिया है इन पार्टी के लोगों ने। जो 0.001% टनल में लाइट थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। और आप ये देखें कि इतने बका रही है कि बकौल इनके कि 15 दिन तक वो उनको मिलने नहीं दिया। तो 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि मिलने भी चले गए, पहुंच भी गए। इसका मतलब इनका जब वह मुफाद आया तो इन्होंने वे आउट निकाल लिया। उससे पहले ना इन्होंने पूछा, कई लोग जेलों में सड़ रहे, उनको नहीं पूछा। ये सब ड्रामेबाज एक्टर है। जब मैंने आपको कहा ना, अगर डिग्गी खुलती तो ये पहली तरमीम होती पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि इसमें 2/3 मेजॉरिटी को बाय फार पीछे छोड़ा जाता। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? मैंने आपको कहा था नंबर पूरे नहीं, नंबर से ज्यादा है। और अभी तो वो वक्त दिया है जब हमने जमीन नहीं खींची। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। लेकिन ये जो कल दास्तान सुनाएगी, इतने सारे लोगों की दास्तान सुनाई, भाई एक दिन पहले सुनाते। तुम कह रहे हो सेनेट के अंदर इतराफ में लोग छुपे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर, तुम एक दिन पहले बता देते। उस तकरीर में तुमने जो नाम लिए, उन्होंने क्यों नहीं आगे ठप्पे लगाए? भाई उनसे क्या काम लिया है? टॉर्चर करके, टुकड़े करके, सब कुछ करके वो खड़े भी है, उनका कुछ प्रॉब्लम भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, उनके साथ उनका वोट लिया। तो ये पाकिस्तानी कौम पागल थोड़ी है, कोई घास थोड़ी खाती है। इसके बाद फैसल बावड़ा साहब, ये जो भी एपिसोड हुआ है इसमें ज़रा इल्जाम भी लगे और फिर ये तरमीम पास तो हो गई। हुकूमत की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है इस तरमीम के बाद, क्योंकि वो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि उन्हें टास्क दिया गया, अगर ये नहीं करेंगे तो फारिग होंगे। तो अब वो पोजीशन उनकी स्ट्रांग हो गई, सिक्योर हो गई है। देखिए जी, मैं तो उनके बारे में बड़ा डे 1 से आपको कह रहा हूँ कि
ना उनको फौज से खतरा है, ना अदलिया से खतरा है, ना मुझसे खतरा है, ना आपसे खतरा है, ना किसी और से खतरा है। उनको खतरा अपने आप से। अगर अपनी टांगों पे नहीं खड़े हुए लड़खड़ाते रहे तो गिर जाएंगे। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, आपको अपनी टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा। अब इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अगर वो जरा सा भी डगमगा गए, फैसल वावड़ा साहब आप बड़े सियाने आदमी हैं, जरा सा भी डगमगा गए तो फिर बिलावल भुट्टो सरदारी मौजूद है पीछे। देखिए, अगर आप कहें कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है या वो रन में नहीं है या वो नहीं चाहते, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स सबका उस एम्बिशन का कि मेरा और आपका भी है। लेकिन ये तो अल्लाह ताला को पता है कि किसकी तकदीर में अल्लाह लिखा है नहीं लिखा। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने सबने मिस आउट कर दी, ये पहली तरमीम है जिसमें पीटीआई ने बाइकआउट किया लेकिन क्लॉजेज में वोट डाल दिए। ये क्यों हुआ, सवाल करें इनसे। क्यों नहीं आप लोग ये सवाल कर रहे हैं? इनकी बकवास सुनने के बजाय आप कौम को एजुकेट करेंगे। वो जो 9 मई के अंदर बच्चे फंसे हुए हैं जिनके माँ बाप रुल गए, ये ढिठाई के अंदर, ये किसी जलसे जुलूस में बाहर नहीं है, किसी सेक्रीफाइस में बाहर नहीं है। गाड़ियां, पर्क, ट्रैवलिंग, टिकट्स बेशरम इमरान खान के खिलाफ करके भी बैठे हुए कुर्सियों को। हमने तो कुर्सी भी मुंह पे मारी, हमें तो अरूज पे निकाला गया, अब तो बुरे वक्त में नहीं छोड़ के गए। लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये है, कौम इनके हाथों ना अब यरगमाल हो, ये सब बिके हुए। आपको फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर भी झगड़ा से भी ये पड़ा है कि कौन उसको लीड करेगा। वरना तो ये जो आप देख रही है इस तरफ बैठे हुए, ये उस तरफ बैठने में कितनी देर नहीं लगाएंगे। इनकी शक्लें आपको बता रही है, मुझे आप क्या नहीं, लेकिन वो मैक्सिमम इतनी बड़ी कहानी के अंदर डिड यू फाइंड एनी रियलिटी? जी वो मैक्सिमम कर भी क्या सकते हैं? फैसल से एहतजाज कर सकते हैं, एहतजाज करने नहीं दिया जाता। जलसा करना चाहते हैं, जलसा करने नहीं दिया जाता। तो कुछ अगर वो फेस सेविंग कर रहे हैं तो उनको ढंग से करने भी तो देना। फिर देखो, मेरी बात सुने, आपको एहतजाज कर रहा है, पूरा एहतजाज करे, आप नहीं करना चाहते। आप इमरान खान से 15 दिन तक नहीं मिले, उस दिन ड्राफ्ट के साथ मिलने चले गए। आपने इस गवर्नमेंट को, तहरीक इंसाफ की इस पूरी टीम ने, लीडरशिप ने इस गवर्नमेंट के ऊपर 447 का बयानिया बना के उसको स्टैम्प करके लीगलाइज कर दिया। अगर ये 447 की गवर्नमेंट थी तो आपने इनसे बात क्यों की? आप इनके मीटिंग में क्यों बैठे? इनसे आपने शिक बाय शिक क्यों चले? आपने इनसे क्यों गुजारिश की कि हमें आप मिला दें? इसको समझे ना आप लोग, खुदा का वास्ता आप लोग समझे। आखिरी सवाल करना चाहूंगी फैसल वावड़ा साहब। एमएल वली साहब ने कहा है सेनेट में खड़े होकर कि 9 मई वालों का ट्रायल होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये होगा। तो अब हम इस पूरे एपिसोड के बाद जो आगे आने वाले पैकेज भी हैं, तरमीमी पैकेज जिस तरफ आपने इशारा किया है, समझ लें कि अब ट्रायल होगा। मेरे इशारा फरमा साहिबा, एक तो मैंने इशारा नहीं किया, मैंने बड़ी क्लैरिटी से आपको बताया है। नंबर 1, नंबर 2 कि बिल्कुल होगा। नंबर 3, 9 मई के मास्टरमाइंड नहीं बचेंगे। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि इल्ज़ामात की सारी फहरिस्त, करदा ना करदा गुनाह, सब के सब मिलकर इमरान खान के खाते में डाल देंगे। जो उनके लेफ्ट में भी थे, उनके राइट में भी थे, उसमें फैज़ हमीद साहब थे या उनके आज भी लाडले हैं, वो सब उनके खाते में डालते चले जा रहे हैं। एंड में वो आदमी जो किया गुनाह उसकी तो सजा पाएगा, जो नहीं किया उसकी ही पाएगा। तो उनकी सिलेक्शन और उनको कसूरवार, मैं इसलिए कहता हूँ कि लीडर वो थे, वो इनके ऊपर आज भी भरोसा कर रहे हैं। क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि सीएम केपी के कितना बॉल बना रहा है? क्या सीएम केपी के अपने सारे खानदान को किया, सारी मशीनरी यूज की हुई है, या आके छुप गया, फिर भाग गया, फिर निकल आया, फिर डिग्गी से निकल आया? तो फिर ये आप लोग कैसे कह रहे हैं कि आज इनकी दास्तान के ऊपर कोई भी सुने? हाँ, ये करते थे, ऐसे बयानियां बनाते थे, लोग खरीदते थे। आप 18 अक्टूबर को देखे, मक्खी का बच्चा भी कोई बाहर नहीं निकला, क्योंकि लोगों ने कहा इनके ऊपर भी यकीन नहीं है। तो हमाम, मैंने कहा था, मेरा ट्वीट था, चेहरा, मास्क या सिर्फ हमाम। तो चेहरा भी लोगों ने देख लिया, मास्क भी देख लिया, और हमाम में सबको दंगा भी देख लिया।